सुखदेव जी आए तोते के रूप में, उन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हो गया। यही एक भागवत की कथा है, जिस कथा को सुनकर भक्ति मैया के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। एक पुरानी चर्चा सुनाने लगे। एक बार की बात, हमारे नारद जी महाराज बड़े उदास मुख से, इनका मन प्रसन्न नहीं था और बेचारे दुखी मन से यात्रा कर रहे थे। और यात्रा भी कहां की बतला दिया। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयोर्मला सत्संगार्थ समायाता दद्र सुप्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एकदा माने एक बार। एक घटना सुनाते हैं, ये कथा की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी किसको कहते हैं? बद्रीनाथ तीर्थ को। बद्रीनाथ सुना होगा आपने, उत्तर में पड़ता है, हेमकुंड साहिब से थोड़ा और आगे। बद्रीनाथ क्षेत्र में चत्वार ऋषयोर्मलः, 4 ऋषि बालक बैठे हुए हैं। कौन कौन से? आपने नाम जरूर सुना होगा कभी ना कभी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों कुमार सत्संग कर रहे थे। अचानक सामने से नारद जी को आते देखा। बेचारे नारद जी बड़े दुखी थे, बड़ा इनका मन जो था उदास था। चारों कुमारों को बड़ा अचंभा हुआ। होता भी है, कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला हो और कभी कभी चुप बैठा हो तो हम लोग ही पूछ लेते हैं कि भैया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, आज तुम कुछ बोलते नहीं हो, वैसे तो बहुत बोलते हो। तो हमारे आज नारद जी का मन उदास है। चारों कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, महाराज तुम्हारा ये मुखमंडल दीनहीन क्यों है? व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, वो उसका आईना होता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है। बस थोड़ा गुरु की कृपा होना चाहिए, चेहरे से सब दिखाई पड़ जाता है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर थोड़ा भी कोई भक्त होगा, भजन पूजन करने वाला होगा, गुरु के मंत्र की माला जपने वाला होगा, वो ब्राह्मण गायत्री का जाप करने वाला होगा, तो आपको विश्वास से कह रहे हैं कि बिना कुछ कहे आपके अंदर के क्या क्या भाव चल रहे हैं वो बता दिया जाए। आजकल तो आप लोग देख ही रहे टीवी पर, हमारे परम पूज्य आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार, वो बिना कुछ बताए पहले ही सब कुछ बोल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। हनुमान जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा, और ये तो हम आज देख रहे हैं। लेकिन वास्तविक कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए, आपने कई कथाएं सुनी होंगी। एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा और संत ने बिना कुछ कहे पहले कह दिया कि भैया तू बेटे की चिंता करके आया मेरे पास। कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कोई महिला पहुंच जाए तो संत अपने आप ही बता देंगे तुम्हारी सास तुमसे लड़ती है, तुम्हारा पति तुम्हें प्रसन्न नहीं रखता। ऐसी भावनाएं जो भी हैं हमारे मन में चल रही हैं, वो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। नारद जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहने वाले, लेकिन आज नारद जी के भी मन में चिंता आ गई। आज चारों कुमारों ने पूछ लिया कि जरूर कोई बहुत बड़ी टेंशन है इनको, क्योंकि संत तो कभी चिंता तो होते नहीं है, संसार की चिंता नहीं होती। दुनिया की जो संसार में जितने भी गृहस्थी हैं, इन लोगों को चिंता हो सकती है कि इनके बच्चे भी हैं, घर परिवार की भी व्यवस्थाएं देखनी है, हो सकता है व्यापार में कुछ घाटा पड़ गया हो सकता है कि घर गृहस्थी में या भाई भाई का झगड़ा चल रहा हो। लेकिन विचार करो, जिसके ना कोई भाई
जिसका विवाह भी नहीं हुआ, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बच्चों के ट्यूशन की और स्कूल की फीस भी जमा ना करनी हो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई व्यापारी नहीं है, तो ऐसा कोई संत हो तो संतों को चिंता किस बात की होती? कह दिया हाँ, संत को भी चिंता होती है, लेकिन संसारियों की चिंता नहीं, संत को हमेशा अपने राष्ट्र की चिंता होती है। जो कोई बड़ा संत होता है तो उसे चिंता होगी तो राष्ट्रव्यापी चिंता होगी, बड़े स्तर की। नारद जी से पूछा गया कि तुम्हें किस बात की चिंता है, तो नारद जी ने चिंता का कारण बताया, मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूं, लेकिन कहीं भी मुझको सत्य दिखाई नहीं पड़ा। इस कलिकाल में जहां देखो वहां सब के सब झूठ ही बोल रहे हैं। कहां कहां गए? नारद जी ने बतला दिया, मैं अहम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं मादित तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। अहम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं हर जगह गया, हर तीर्थ का दर्शन किया, हरिद्वार गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र का दर्शन करके आया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वरम तक चला गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति ना मिली। तो क्या दिखाई पड़ा? सत्यम नास्ति। नारद जी कह रहे हैं कि हर जगह गया, लेकिन कहीं भी हमें सत्य दिखाई नहीं पड़ा। और तपह, तपस्या करने वाला कोई नहीं मिला, शौचम, पवित्र रहने वाला कोई भी व्यक्ति न मिला, दया दानम न विद्यते, ना कोई दया करने वाला मिला, ना कोई दान करने वाला मिला। तो कौन मिले? उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणम, केवल हमारा पेट भर जाए उसकी चिंता करने वाले मिले। कुछ भी हो जाए, घर में पैसा आना चाहिए, चाहे वो पैसा नीति से कमाया जाए या अनीति से, इस बात की चिंता किसी को नहीं। आप विचार करिए, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाने पर उतारू हो जाए तो कभी कभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, पैसे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, ऐसा केमिकल किसी व्यक्ति ने बनाया, दिमाग तो लगाया होगा उसने, एक केमिकल ऐसा बना दिया कि पानी में डालो और दूध बन के तैयार। ये लॉकडाउन की घटना है। ऐसा केमिकल बना के तैयार कर दिया, थोड़ा सा केमिकल खरीद कर लाओ, पानी में डालो और दूध में परिवर्तन हो जाता है, वो दूध बन जाता है। अब विचार करो, दूध तो नहीं है वो, लेकिन दूध जैसा दिखाई देने वाला वो तरल पदार्थ, और उसे मार्केट में बेच दिया। कई लोगों ने खरीद भी लिया और कई लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, लेकिन वो केमिकल बनाने वाला व्यक्ति पैसे के मामले में इतना अंधा हो गया, उसने ये आविष्कार तो कर दिया, लेकिन ये आविष्कार करते हुए ये भूल गया, उसे ये स्वार्थ में ध्यान नहीं रहा कि यही दूध कोई छोटा सा गोद में खेलने वाला बच्चा वो भी पी सकता है, और वो पीने वाला छोटा सा बालक ये दूध समझकर पिएगा, लेकिन है तो जहर, जहर ही तो है। और जब ये रसायन उसके भीतर जाएगा तो इस बात की चिंता नहीं है कि इसको पीने से उसकी किडनी फेल होगी या इसका लीवर बस्ट होगा या उसकी आंतें खराब होंगी या उसकी आंखें खराब होंगी, उसे कोई लेना देना नहीं। अपना काम बनता, आगे आप लोग जोड़ दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सही बात है ना? हमें हमारा काम बनाना है, बस घर में पैसा आना चाहिए। इन बातों से नारद जी को चिंता होने लगी। नारद जी चिंतित हो गए, ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया। ये तो इंसान की बात थी, लेकिन घरों की स्थिति क्या है?
तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणोलोभान दंपति नाम च कलकनम। नारद जी को चिंता किस बात की है? घर घर में जाकर देखा जो स्त्रियां हैं वो घर की मालकिन बनी बैठी हैं। आप लोग बुरा नहीं मानना, अपने मन से एक भी कथा नहीं सुना रहे, जो लिखी हुई है वही कह रहे हैं। भले ही श्रीमान जी के नाम की नेम प्लेट लगी हो दरवाजे पर, लेकिन ईमानदारी से बताओ घर में चलती किसकी है ना? और ये बात तो कितने पहले नारद जी ने बता दी, आजकल की बात नहीं, बहुत पुरानी है। तरुणी प्रभुतागे है, घर में जो स्वामिनी बनकर बैठी हुई हैं, इस बात से चिंता हो गई। चलो कोई बात नहीं, घर की लक्ष्मी है, अगर मालिकाना हक आ भी जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन नारद जी कहने लगे इससे भी बड़ी चिंता और है। क्या? जब स्त्री के हाथ में मालकी आ जाएगी तो सलाह देने वाले कौन होंगे? पति नहीं होगा, तो शालको बुद्धिदायक। नहीं समझे? साले सलाह देने वाले बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।